हेलो गाइस, मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर स्वागत करता हूं। मेरे क्लास 12 के एस्पायरेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बखूबी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। ओके बच्चों, तो हम लोग अपनी जर्नी में पहुंचे थे। हेलोएरिन जो था, उस हेलोएरिन में हम इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे थे। ओके गाइस, हम पढ़ रहे थे हाइलोएरिन का रासायनिक गुण। बताए थे हाइलोएरिन दो प्रकार के रासायनिक गुण को प्रदर्शित करता है। पहला था इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, दूसरा था नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो हम बच्चों पढ़ रहे थे उस दिन नाभिक रागी, सॉरी गाइस, क्या पढ़ रहे थे? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी नहीं, बल्कि क्या पढ़ रहे थे? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो हमने आपको बताया था कि जैसे हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या लिए थे मुन्ना उस दिन? क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन में हम डाले थे क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या डाले थे मुन्ना? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले थे, अगर केवल क्लोरोबेंजीन है तो हम यह टेम्परेचर जानते हो 623 केल्विन ताप, उच्च ताप और उच्च दाब पर, लगभग 300 एटीएम दाब पर अपक्रिया कराते थे। तो यहां से इसका होता था ब्रेकअप। ओके गाइस, ये ओएन ने अटैक मारता था यहाँ पे और ये बाहर, और इसके साथ यह सीएलएम निकल जाता था। तो इस प्रकार से सोडियम फिनॉक्साइड बना था। उस बार क्या बना था? सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का हम क्या कराए थे? अम्लीकरण, दैट इज एसिडिफिकेशन, अर्थात इसमें डाले थे अम्ल। क्या डाले थे मुन्ना? HCl डाले। जैसे ही इसका ब्रेकअप हुआ, यह अटैक मारेगा, ऑक्सीजन पीछे कर देगा बाहर, और ये इसके साथ NaCl अर्थात नमक बना लेगा। ये बना लिया था उस दिन फिनाल। ओके गाइस, और यहाँ निकल गया था NaCl। यही बताए थे कि जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 223 केल्विन ताप पर और 300 एटीएम दाब पर अपक्रिया कराते थे तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता था, और प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीकरण अर्थात एसिडिफिकेशन कराते थे, अर्थात अम्ल के साथ अपक्रिया कराते थे तो हमें फिनाल प्राप्त होता था। ओके गाइस, अब हम अगर इसी पे कोई पैरा पोजीशन में मान लो नाइट्रो ग्रुप लगा दे। क्या लगा दे? नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप होता है। ओके गाइस, जैसे यहाँ Cl जोड़ दिए, यहाँ पे NO2 जोड़ दिए। NO2 क्या? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला ग्रुप होता है। अब इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। लगभग इसमें होगा तापमान अब कम हो जाएगा 443 केल्विन ताप पर। दाब तो एक भी नहीं लगाना पड़ेगा, दाब एकदम नहीं लगाना पड़ेगा। कितना? 443 केल्विन ताप पर अपक्रिया कराते हैं। यहाँ से होगा ब्रेकअप, ये अटैक मारेगा यहाँ पे, यहाँ ये बाहर कर देगा, ये ब्रेकअप बन जाएंगे मेकअप। अब यहाँ बना मुन्ना ONA, और यहाँ पे NO2 ग्रुप ऑलरेडी है, और निकला था क्या मुन्ना इसमें? HCl। ओके गाइस, इसे बोलेंगे पैरा नाइट्रो सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, चाहे इसे गिनती कर दे 1 2 3 4, 4 नाइट्रो सोडियम फिनॉक्साइड। क्या मिला मुन्ना? सोडियम फिनॉक्साइड। अब जो 4 नाइट्रो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हुआ है, अब हम इसको इसमें डालेंगे HCl अम्ल। क्या डालेंगे मुन्ना? HCl अम्ल। होगा इसका ब्रेकअप, यह अटैक मारेगा यहाँ, इसका हो जाएगा ब्रेकअप, Na और Cl मिल करके NaCl बना लेंगे। यहाँ पे लगा NO2 और ये निकल गया NaCl। बन गया मुन्ना 4 नाइट्रो फिनाल।
नहीं तो पैरा नाइट्रोफिनाल कह सकते हैं इसे, पैरा नाइट्रोफिनाल। ओके गाइस, जब पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 443 केल्विन ताप पर अपक्रिया कराते हैं तो 4 नाइट्रो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। और इस 4 नाइट्रो सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीकरण कराने पर हमें पैरा नाइट्रोफिनाल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है मुन्ना? पैरा नाइट्रोफिनाल। व्हेन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन react with sodium hydroxide at 443 Kelvin, then the formation of 4 nitrosodium phenoxide will be takes place. This 4 nitrosodium phenoxide undergoes acidification reaction, then the formation of para nitrophenol will be takes place. Okay guys, you can note it. अब मुन्ना अगली कंडीशन देखेंगे। अब एक जगह नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो लगाया गया, अब 2 जगह लगाते हैं, आर्थो और पैरा दोनों पर। देखो अगले कंडीशन में होता क्या है। हम लेते हैं मुन्ना यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन के आर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाते हैं 2 NO2 ग्रुप, दैट इज NO2 ग्रुप, दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब है इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, NaOH के साथ अपक्रिया कराएंगे। अब थोड़ा कम ही टेम्परेचर पर अपक्रिया, लगभग 368 केल्विन ताप पर अपक्रिया होगी। यहाँ से होगा ब्रेकअप, वो Na अटैक मारेगा यहाँ और इसका कर देगा ब्रेकअप, और HCl इधर बाहर निकल जाएगा। हो जाएगा यहाँ ONA, यहाँ पे NO2 ग्रुप, हाँ यहाँ पे NO2 ग्रुप, यहाँ पे NO2 ग्रुप, और प्लस HCl बाहर निकल गया। 1 2 3 4 हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस लेते हैं हम इस 2,4 डाइनाइट्रो सोडियम फिनॉक्साइड को। अब हम कराएंगे इसका एसिडिफिकेशन, दैट इज एसिडिफिकेशन रिएक्शन अर्थात अम्लीकरण अपक्रिया। इसमें जैसे ही डालते हैं HCl अम्ल, होगा यहाँ से ब्रेकअप, वो अटैक मारेगा ऑक्सीजन पे इसके साथ और ये इसके साथ NaCl, दैट इज टाटा नमक। OH NO2 प्लस NaCl, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 2,4 डाइनाइट्रोफिनाल। देखेंगे बच्चा, जब आर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन को, जब आर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 600 लगभग 368 केल्विन ताप पर अपक्रिया कराते हैं तो हमें 2,4 डाइनाइट्रो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। और इस 2,4 डाइनाइट्रो सोडियम फिनॉक्साइड का हम कराते हैं अम्लीकरण, और अम्लीकरण कराने पर अर्थात अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाल प्राप्त होता है। ओके गाइस, कह सकते हैं व्हेन आर्थो एंड पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, जब आर्थो एंड क्या कह सकते हैं, व्हेन आर्थो एंड पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड at 368 degree Kelvin, then the formation of 2,4 dinitro sodium phenoxide will be takes place, and this achieved 2,4 dinitro sodium phenoxide undergoes acidification reaction, then the formation of 2,4 dinitro phenol will be takes place. Okay guys, you can note it.
ओके मुन्ना, आगे देखेंगे अगला जो कंडीशन होगा क्या। अब की बार पूरा आर्थो और पैरा पोजीशन ब्लॉक करके देखेंगे। Cl बेंजीन रिंग, आर्थो पे NO2, आर्थो पे NO2, पैरा पे भी NO2 ग्रुप। इसे ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। क्या है मुन्ना ये? ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब इस ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें अब देखो मुन्ना फट से रिएक्शन होगा। यहाँ पे केवल हल्का सा हीट करेंगे, ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं। ब्रेक होगा, ON ने अटैक मारेगा इस कार्बन पे और इसे कर देगा बाहर, और इसके साथ ये HCl निकल जाएगा। यहाँ बन जाएगा ONA, दैट इज फिनॉक्साइड। यहाँ पे लगा दिए NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2 और यहाँ पे HCl। इसे बोलेंगे ट्राई नाइट्रो सोडियम फिनॉक्साइड। अब हम इसको लेंगे, यहाँ ONA है, बेंजीन रिंग है, NO2, NO2, अब इसमें डालते हैं HCl अम्ल। ब्रेक होगा, यह अटैक मारता यहाँ पे, इसे कर देगा बाहर, ये इसके साथ NaCl बन गया मुन्ना OH, बेंजीन रिंग, NO2, NO2, NO2 प्लस NaCl। इसे बोलेंगे TNP, दैट इज ट्राई नाइट्रो फिनाल। कह सकते मुन्ना, जब ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो ट्राई नाइट्रो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, और इस ट्राई नाइट्रो सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीकरण कराने पर TNP, दैट इज ट्राई नाइट्रोफिनाल प्राप्त होता है। When ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन react with sodium hydroxide, then the formation of trinitrosodium phenoxide will be takes place. This trinitrosodium phenoxide undergoes acidification reaction, then the formation of TNP, that is trinitrophenol will be takes place, or trinitrophenol will be achieved. Okay guys, you can note it. ओके गाइस, आज बस इतना ही। इसी तरह से बने रहिए पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर, और अपने दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट ऑफ लक।